हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगातार 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर में तबाही जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। बारिश के कारण शहर के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन, सड़क धंसने, भवनों को नुकसान पहुंचने और आवाजाही बाधित होने की कई घटनाएं भी सामने आ रही है। सबसे गंभीर स्थिति संजौली कॉलेज के समीप स्थित बोथफेल्ड क्षेत्र में देखने को मिली, जहाँ शनिवार तड़के करीब 4 बजे हुए भीषण भूस्खलन ने स्थानीय लोगों की नींद ही नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा और भविष्य को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। भारी मात्रा में पहाड़ी का हिस्सा टूटकर नीचे रिहायशी क्षेत्र की ओर आ गया, जिससे कई मकानों के नींव के पास मलबा जमा हो गया। मकानों तक पहुंचने वाला रास्ता पूरी तरह टूट गया है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कई परिवारों के सिर पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। शनिवार तड़के लगभग 4 बजे अधिकांश लोग गहरी नींद में थे, तभी अचानक तेज आवाज के साथ पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भराभर नीचे गिर गया। इस दौरान इलाके में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने परिवारों को लेकर तुरंत घरों से बाहर निकल आए और तेज बारिश के बीच खुले आसमान के नीचे खड़े होकर सुरक्षित स्थान की तलाश करने लगे। लोगों के अनुसार भूस्खलन इतना तेज था कि कुछ ही मिनटों में सड़क के नीचे का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे बने मकानों की ओर आ गिरा। इससे न केवल रास्ता क्षतिग्रस्त हुआ बल्कि कई मकानों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है। लोगों का कहना है कि पूरी रात डर और दहशत के माहौल में बीती तथा किसी भी समय पहाड़ी का और बड़ा हिस्सा आने की आशंका भी बनी हुई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि घटना के तुरंत बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को कई बार फोन कर स्थिति की जानकारी दी, लेकिन काफी देर तक कोई भी राहत दल मौके पर नहीं पहुंचा। कई घंटों के इंतजार के बाद कुछ पुलिस कर्मी वहां पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया गया। पुलिस ने सावधानी के तौर पर लोगों को मकान खाली करने की सलाह दी, लेकिन प्रभावित परिवारों ने सवाल उठाया कि आखिर वे अपने छोटे बच्चों, बुजुर्गों और घरेलू सामान के साथ कहां जाएं। उनका कहना है कि प्रशासन केवल मकान खाली करने की बात कर रहा है, लेकिन रहने के लिए किसी वैकल्पिक व्यवस्था, राहत शिविर या अस्थायी आवास की कोई जानकारी नहीं दी गई। कई परिवार पूरी रात अपने घरों के बाहर खड़े रहे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मकान अचानक ढह न जाए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति भारी नाराजगी भी जताई है। लोगों का आरोप है कि सुबह ही उन्होंने अपने क्षेत्र के पार्षद, विधायक, मेयर और अन्य जनप्रतिनिधियों को लगातार फोन किए, लेकिन ना तो किसी ने फोन उठाया और ना ही कोई मौके पर पहुंचा। प्रभावित लोगों का कहना है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि जनता के बीच पहुंचते हैं, लेकिन संकट की घड़ी में कोई भी उनके सुध लेने नहीं आया। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से अब तक केवल औपचारिक कार्यवाही की गई है, जबकि क्षेत्र में तत्काल राहत और बचाव कार्यों की आवश्यकता है। स्थानीय निवासियों ने सरकार से मांग की है कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की ठोस व्यवस्था भी की जाए। भूस्खलन के पीछे स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में चल रहे एक निजी निर्माण कार्य को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम से अनुमति मिलने के बाद पहाड़ी की बड़ी पैमाने पर खुदाई की गई, जिससे उसकी प्राकृतिक मजबूती कमजोर हुई है। लगातार हो रही बारिश के कारण खुदाई वाला हिस्सा पानी से भर गया और मिट्टी खिसकने लगी, जिसके चलते अंततः इतना बड़ा भूस्खलन हुआ है। लोगों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य वैज्ञानिक मानकों के अनुसार किया जाता और पहाड़ी को उचित सुरक्षा दी जाती तो शायद यह स्थिति पैदा नहीं होती। स्थानीय लोगों ने मांग की कि निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, संबंधित एजेंसियों की भूमिका की निष्पक्ष जाँच करवाई जाए और पूरे क्षेत्र का विस्तृत भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। सिर्फ बोथफेल्ड ही नहीं बल्कि शिमला के कई अन्य हिस्सों में भी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। राजधानी क्षेत्र में हुए भूस्खलन की चपेट में आने से 2 वाहन मलबे में दब गए। हालांकि इस घटना में किसी के भी घायल होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं मिनी कुफ्टाधार में सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस जाने से स्थानीय लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। शांकली क्षेत्र में भी एक भवन का हिस्सा गिर गया, जिसके बाद आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। प्रशासन ने सावधानी के तौर पर प्रभावित भवन के आसपास लोगों की आवाजाही सीमित कर दी है और क्षेत्र की निगरानी भी की जा रही है। शहर के कई इलाकों में छोटे बड़े भूस्खलन होने से सड़कें बाधित हुई है और यातायात भी प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही बारिश के कारण शिमला और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन लगातार कमजोर होती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ी इलाकों में अनियोजित निर्माण, ढलानों की कटाई और प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था में बदलाव जैसी गतिविधियां ऐसे हादसों के जोखिम को और बढ़ा रही है।